देखो, आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री शुरू करेंगे, ठीक। और ट्रिग्नोमेट्री इस कंसीडर्ड में तुम लोगों को ऐसा लगता होगा कि ये सबसे मुश्किल चैप्टर है, और अगर क्लास 10th के पर्सपेक्टिव में देखें तो ये सबसे डिफ़िकल्ट चैप्टर है। वैसे ये चैप्टर भी बहुत ही सिंपल है और कोई दम नहीं है। लेट मी एश्योर यू कि अगर तुमको एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न और सब्ट्रैक्शन समझ में आता है तो ट्रिग्नोमेट्री समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन क्लास 10th में चूँकि पहली बार आते हैं, वो जो टर्म्स है पहली बार सुनते हैं, तो वो थोड़ा लगता है कि मुश्किल चीज़ है। कुछ नहीं है, हाँ, और जो कहेंगे वो तुम लोग को करना होगा। तुम लोग को पता है हम क्लास 10th को सबसे ज़्यादा परेशान करते हैं, 9th तक हम फिर भी जीने देते हैं, क्लास 10th को हम परेशान करते हैं, वो हम करते हैं, और उसका ऑब्जेक्टिव है क्योंकि तुम लोगों का बोर्ड्स है, ठीक। अब चलो ट्रिग्नोमेट्री हम लोग शुरू करते हैं। बहुत ही इजी चीज़ है। सबसे पहले तो हम लोगों को ये समझना होगा कि व्हाट इज़ ट्रिग्नोमेट्री। हम लोगों के लिए इतना समझना काफ़ी है कि ट्रिग्नोमेट्री में वी डील विथ राइट एंगल्ड ट्रायंगल्स। लिखो, वी डील विथ राइट एंगल्ड ट्रायंगल्स। ये सब डेफिनेशन वगैरह कहीं पूछता नहीं है, ठीक ना। तो ट्रिग्नोमेट्री में वी डील विथ राइट एंगल्ड ट्रायंगल्स। रौनक, राइट एंगल ट्रायंगल क्या हुआ? 90 डिग्री। क्या? एक एंगल 90 डिग्री हो, ठीक है। तो राइट ट्रायंगल हुआ जिसका एक एंगल 90 डिग्री है। चलो ये बताओ, ये जो ट्रायंगल है ABC, ये राइट एंगल है? ये राइट एंगल है? है ये राइट एंगल ट्रायंगल? है, ठीक है। अब समझो, हम इसको राइट एंगल ट्रायंगल नहीं कह सकते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल का, ठीक है, अंदाज़ा लगाकर बोल सकते हो कि दिस शुड बी राइट एंगल। राइट एंगल ट्रायंगल है, उसका एक मात्र सिंबल है, जब तक ये नहीं रहेगा ना, आप किसी भी एंगल को राइट एंगल ट्रायंगल नहीं बोल सकते हैं। ये है, इसका मतलब क्या है? ये 90 डिग्री है। तो जब तक ये नहीं रहेगा तब तक आप किसी भी एंगल को राइट एंगल ट्रायंगल नहीं कह सकते हैं। दिस इज़ द ओनली सिंबल विच सेज कि दिस इज़ अ राइट एंगल ट्रायंगल। अब राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगता है, हम लोगों ने पहले ही पढ़ा है, स्टैंडर्ड 8th में भी, स्टैंडर्ड 9th में भी पढ़े, स्टैंडर्ड 7th में ही पढ़े होंगे पाइथागोरस थ्योरम। अब सपोज कि ये जो ट्रायंगल है दिस इज ABC। अब पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है? ये कहता है कि जो हाइपोटेनस है, हाइपोटेनस यहाँ पर क्या है? हाइपोटेनस किसको कहते हैं? राइट एंगल के जो अपोजिट में साइड है उसको हम लोग हाइपोटेनस कहते हैं। यानी AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ये क्या है? दिस इज पाइथागोरस थ्योरम। ये हम लोगों ने पढ़ा है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगता है, यानी हाइपोटेनस स्क्वायर, अगर ये जो साइड है इसको हम H माने और ये जो साइड है इसको हम लोग P माने यानी परपेंडिकुलर, और ये जो साइड है इसको अगर हम लोग बेस माने, तो पाइथागोरस थ्योरम एप्लीकेबल है। जो भी राइट एंगल ट्रायंगल होगा उसमें पाइथागोरस थ्योरम लगेगा कि हाइपोटेनस का अगर स्क्वायर किए तो दैट विल बी परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो ये AC स्क्वायर को हम लिख सकते हैं H स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो ये जो रिज़ल्ट है दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन ट्रिग्नोमेट्री। बहुत सिंपल रिज़ल्ट है, लेकिन इसी को ट्रिग्नोमेट्री में बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन है। अब ये कोई नई चीज़ नहीं है, 10th के लिए भी बहुत सिंपल है। लिख लो पाइथागोरस थ्योरम। अब बेसिकली हम लोग को समझना है कि ट्रिग्नोमेट्री में पूछा क्या जाता है। ट्रिग्नोमेट्री में पूछा क्या जाता है, समझिए। 3 साइड्स हो गए,
और एक और चीज़ को हम क्लैरिफाई करना चाहेंगे जिसमें कन्फ्यूज़न हो सकता है और वो बहुत नॉर्मल सी बात है। कन्फ्यूज़न हो सकता है और वो बहुत नॉर्मल सी बात है। वो ये है कि मान लेते हैं कोई भी ट्रायंगल है, चलिए ट्रायंगल हम PQR लेते हैं, ट्रायंगल PQR, ये मैंने सिंबल बना दिया 90 डिग्री का। जब तक ये सिंबल नहीं रहेगा दिस इज़ नॉट सपोज टू बी अ राइट एंगल ट्रायंगल। अब इसमें बेस क्या होगा? QR, ठीक है, नॉर्मल दिखने में ही लगता है कि ये बेस है यानी, और ये जो है दिस इज़ परपेंडिकुलर, ये 90 डिग्री है, ठीक, दिस इज़ वेरी नॉर्मल, दिस इज़ हाउ वी थिंक। अब हमको सिर्फ इतना समझना है कि बेस और परपेंडिकुलर विल बी डिसाइडेड बाय एंगल विच वी टेक। अगर हमारा एंगल ये है, एंगल R लेते हैं, तो ये हमारा बेस हो गया। बेस कौन हुआ? जो कि एडजेसेंट है। और ये जो हो गया PQ, ये क्या होगा? दिस विल बी परपेंडिकुलर। लेकिन अब ये बताओ, R के बदले अगर हम P लेते हैं एंगल, तो इससे सटा हुआ साइड कौन है? एडजेसेंट साइड कौन है? PQ है या QR है? PQ है। अगर हम इस एंगल को थीटा मानते हैं, और थीटा वगैरह देके घबराना नहीं है, जैसे पहले अल्फ़ा बीटा गामा होता था ना, उसी तरह से 10th में थीटा है। तो ये जो एंगल थीटा मानते हैं, इससे एडजेसेंट साइड कौन है? PQ, और इसका परपेंडिकुलर क्या है? QR। यानी कि जैसे ही हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस बदलते हैं, हमारा परपेंडिकुलर और बेस भी बदल जाता है। जैसे आई एम स्टैंडिंग, हम खड़े हैं, मेरा बेस ये होगा, है कि नहीं है, और परपेंडिकुलर ये हो गया। लेकिन अगर हम ऐसे खड़े हो जाएं स्पाइडरमैन की तरह, तो मेरा बेस ये होगा, होगा कि नहीं होगा? स्पाइडरमैन की तरह उल्टा लटक जाए तो मेरा बेस ये होगा, होगा कि नहीं होगा? तो उसी तरह जैसे ही हम थीटा का फ्रेम ऑफ रेफरेंस बदलते हैं, वैसे ही हमारा ये परपेंडिकुलर और बेस भी बदल जाता है। ये थीटा है तो बेस हमेशा याद रखना है एडजेसेंट साइड। बेस के लिए हमेशा याद रखना है दिस इज सपोज टू बी द एडजेसेंट साइड। एडजेसेंट साइड ऑफ व्हाट? एडजेसेंट साइड ऑफ थीटा। अब ये थीटा है तो एडजेसेंट साइड ये होगा, ये थीटा है तो एडजेसेंट साइड क्या? ये होगा। हाइपोटेनस में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हाइपोटेनस हमेशा वही रहेगा, ठीक है। तो ये है। अब हम लोगों को क्वेश्चंस क्या आते हैं? क्वेश्चंस हम लोगों को बेसिकली, जैसे मान लो ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये हाइपोटेनस है, ठीक। अब क्वेश्चंस का टाइप समझो कि हम लोगों को क्या क्या आता है। एक हो गया परपेंडिकुलर दे दिया, बेस दे दिया, हाइपोटेनस हमको निकालना है, निकाल लेंगे पाइथागोरस थ्योरम से। दूसरा हो गया बेस दे दिया, हाइपोटेनस दे दिया, परपेंडिकुलर निकालना है। और तीसरा हो गया परपेंडिकुलर दे दिया, हाइपोटेनस दे दिया और बेस निकालना है। यही तीन चीज़ हम लोग को निकालना होगा। तो वो निकालने के लिए क्या करेंगे? सबसे सिंपलेस्ट फार्मूला, सबसे सिंपलेस्ट फार्मूला क्या है? p² + b² इज इक्वल टू h²। और आप लोगों को हम शुरू से बोले हैं कि आप लोगों को सारे स्क्वायर्स याद रहने चाहिए। अब 50 नहीं याद किया तो कम से कम 26 तक का स्क्वायर्स याद कर लो, एकदम रट्टा मार लो, 26 तक का स्क्वायर देख कर ही क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन यही रहता है, कोई दो साइड दिया हुआ है, तीसरा साइड निकालना है। इस फॉर्मूला से हम लोग निकाल लेंगे। चलो अब हम लोग बात करते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री क्या है। ट्रिग्नोमेट्री में बेसिकली हम लोग रेशियोज से डील करते हैं। वी डील विथ रेशियोज। अब एक कन्फ्यूज़न बच्चों को होता है k वगैरह देखकर, वो जो k² वगैरह रहता है ना, वो देखकर थोड़ा बहुत कन्फ्यूज़न रहता है। वी डील विथ रेशियोज। अब जैसे किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल को हम लोग कंसीडर करते हैं, दिस इज ट्रायंगल PQR। तो इसमें कितने साइड्स हैं टोटल? 3। और ये राइट एंगल ट्रायंगल है? नहीं है, ठीक है। जब तक हम ये सिंबल नहीं देंगे तब तक ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं होगा। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिंबल। अब ये हमने ले लिया थीटा, ये हमने क्या ले लिया? थीटा। हमारा एंगल R है।
अब बेस हमारा क्या होगा, क्यू आर विल बी बेस। अब ये परपेंडिकुलर क्या होगा, पी क्यू, ये हमारा हो गया परपेंडिकुलर। और ये जो है ये साइड, ये हम जानते हैं दिस इज हाइपोटेनस, हाइपोटेनस में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। वही हमने थीटा अगर इसको ले लेंगे तो हमारा बेस हो जाएगा पी क्यू और परपेंडिकुलर हो जाएगा क्यू आर। इसमें क्लैरिटी है। और याद रखना जो सबसे बेसिक चीज़ होते हैं ना वो सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो आपको सबसे आसान लगता है, क्योंकि उसमें जैसे ही क्लैरिटी हो जाएगी डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट क्वेश्चन एकदम आसानी से बनेगा। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री में बेसिकली हम लोग रेशियो से डील करते हैं। रेशियो क्या होता है, जैसे 2/3 ये क्या है, दिस इज अ रेशियो। 3/4 या 4/5 ये सब क्या है, दीज आर रेशियोज। तो ट्रिग्नोमेट्री में 3 साइड्स हैं, तो इसमें कितने तरह के रेशियो बन सकते हैं, एक हिसाब से सोचो। एक तो है ये जो परपेंडिकुलर है डिवाइडेड बाय बेस, ये एक रेशियो है। दूसरा रेशियो है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस, ये भी एक रेशियो है। अब तीसरा देखते हैं बेस डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर, ये भी एक रेशियो है। बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस, ये भी एक रेशियो है। फिर हाइपोटेनस डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस डिवाइडेड बाय बेस, ये भी रेशियोज है। इन्हीं रेशियोज को हम लोगों को ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ना है। आप जब ट्रिग्नोमेट्री शुरू करेंगे तो एक कन्फ्यूज़न के कारण हो सकता है। हमेशा याद रखना है कि ट्रिग्नोमेट्री में वी आर डीलिंग विथ रेशियोज। अब जैसे फॉर एग्जांपल हम कहते हैं ये परपेंडिकुलर का मान लो साइज़ 1 है लेंथ, और ये बेस का साइज़ 2 है, तो परपेंडिकुलर बाय बेस का रेशियो क्या होगा, 1/2, 1/2 होगा ना। और अगर हम कहते हैं ये जो परपेंडिकुलर है इसका लेंथ 2 है और ये जो बेस है उसका लेंथ 4 है, तब इनका रेशियो क्या होगा, 1/2। अगर हम कहते हैं ये 4 है ये 8 है, तब इसका रेशियो क्या होगा, 1/2। तो ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग बेसिकली रेशियो से डील करते हैं। तो जो भी साइन थीटा, जैसे इसमें थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती है बिकॉज फॉर द फर्स्ट टाइम वी आर लिसनिंग कि ये साइन थीटा होता है, कॉस थीटा होता है, टैन थीटा होता है। ये कुछ नहीं है एक्सेप्ट कि ये रेशियोज़ को बताता है। ठीक, और इसको याद करने का बहुत ही सिंपल तरीका है। परपेंडिकुलर समझ गए, बेस समझ गए, हाइपोटेनस समझ गए। इसको याद करने का तरीका है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। शुरू में आपको फॉर्मूला बाय हार्ट करना होगा। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। अगर ये याद हो गया तो आपको ट्रिग्नोमेट्री में कोई दिक्कत नहीं होगी और धीरे धीरे याद भी हो जाएगा। अब ये कैसे है, अब ये देखिए, ये जितने भी हैं ना ये एक रेशियो को बताएगा। कैसे, ये डिवाइड कीजिए, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस, ये तो याद रहेगा। P फॉर परपेंडिकुलर, H फॉर हाइपोटेनस, B फॉर बेस, H फॉर हाइपोटेनस, P फॉर परपेंडिकुलर, B फॉर बेस। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। अब परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस इसका मतलब हो गया साइन थीटा, S फॉर साइन थीटा। बेस बाय हाइपोटेनस इसका मतलब हो गया कॉस थीटा। परपेंडिकुलर बाय बेस इसका मतलब क्या हो गया, टैन थीटा। समझ में आ रहा है। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, चांदी सी से, ठीक है। तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस का मतलब क्या हो गया, साइन थीटा। बेस बाय हाइपोटेनस का मतलब कॉस थीटा और परपेंडिकुलर बाय बेस का मतलब टैन थीटा। समझ में आया। इसको लिखिए आप लोग, क्योंकि कुछ फॉर्मूलाज हैं जो कि आज हम लिखने देंगे तुम लोगों को कम से कम 8 बार। तुम दोनों को तो लिखवा के ही छुट्टी देंगे, ठीक ना। इन लोगों को लिख कर लाना होगा, क्योंकि वो फॉर्मूलाज याद नहीं रहेंगे तो ट्रिग्नोमेट्री विल कीप ऑन ट्रबलिंग यू। और बहुत सिंपल चीज़ें हैं। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। ये S फॉर साइन थीटा, C फॉर कॉस थीटा, T फॉर टैन थीटा। तो ट्रिग्नोमेट्री में वी आर डीलिंग विथ रेशियोज। और इसमें एक चीज़ और याद रखना है, अगर इसका हम इन्वर्स कर देते हैं, साइन थीटा का इन्वर्स होता है कॉसेक थीटा, कॉस थीटा का इन्वर्स होता है सेक थीटा और टैन थीटा का इन्वर्स होता है कॉट थीटा।
बस यही 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हैं जो कि हम लोगों को याद रखना है। और ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ याद हो गए तो ट्रिग्नोमेट्री में कोई इशू नहीं है। और शुरू में मुश्किल लगता है तो वो भी कोई बात नहीं है, नया नया चीज़ देखने पर मुश्किल लगता ही है ना। तो ये जो भी है ये हम लोग रेशियोज़ को कहते हैं। यानी अगर हमको परपेंडिकुलर दिया हुआ है और हाइपोटेनस दिया हुआ है तो उसका रेशियो निकालेंगे तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, साइन थीटा। इसका मतलब लिखिए आप लोग, साइन थीटा हो गया परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस, कॉस थीटा हो गया बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस, टैन थीटा हो गया परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। ये तीनों फॉर्मूला याद रहेगा कि नहीं? अभी याद हो जाएगा। साइन थीटा क्या हुआ, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, कॉस थीटा क्या हुआ, बेस बाय हाइपोटेनस, और टैन थीटा क्या हुआ, परपेंडिकुलर बाय बेस। और इन्हीं का जब हम इन्वर्स करते हैं तो साइन थीटा का इन्वर्स क्या होगा, साइन थीटा का इन्वर्स होता है कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा होता है हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर, कॉस थीटा का इन्वर्स होता है सेक थीटा, और सेक थीटा होता है हाइपोटेनस बाय बेस, और टैन थीटा का इन्वर्स होता है कॉट थीटा, और कॉट थीटा होता है बेस बाय परपेंडिकुलर। ये 6 फॉर्मूलाज हम लोगों को याद रखना है। याद हो जाएगा? कुछ है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। अगर शुरू में जैसे आप लोगों को नहीं याद रहेगा तो उसमें कोई बात नहीं है, धीरे धीरे जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे ये याद होता जाएगा। परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस इज साइन, बेस बाय हाइपोटेनस इज कॉस, परपेंडिकुलर बाय बेस इज टैन। इसका उल्टा कर देंगे तो ये कॉसेक हो जाएगा, इसका उल्टा करेंगे तो सेक थीटा होगा, और टैन का उल्टा करेंगे तो कॉट थीटा होगा। ये रेशियोज हम लोगों को याद रखना है। मोटा मोटी याद हो रहा होगा अभी, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले, ये याद रखना है। मिटा दें इसको, लिख लिए, लिख लिए। ट्वेंटी 26 तक का स्क्वायर आप लोग को याद रखना है, ठीक है। ये 6 चलिए अब हम लोग सीधा स्ट्रेट अवे कुछ क्वेश्चंस करेंगे, और क्वेश्चंस करने से ही क्लैरिटी आएगी। अब ये समझ लीजिए, दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल ये है ABC, बी पर हमने राइट एंगल बना दिया। अब हम कहते हैं कि जो साइन थीटा है वो 3/5 है, साइन थीटा है ये 3/5 है। तो अब हमको कह रहे हैं कि फाइंड ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अब साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5, राजश्री बताओ इसका मतलब क्या है, किसका किसका रेशियो 3/5 है? किस AB का 3 है और BC का 5 है। साइन थीटा का फॉर्मूला अभी हमने क्या बताया था, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो ये हाइपोटेनस है, हाइपोटेनस तो ये है। और तुमने क्या बोला कि ये AB है, ये परपेंडिकुलर है। कैसे परपेंडिकुलर है? दिखने में लग रहा है, यही ना, दिखने में लग रहा है कि दिस इज स्टैंडिंग स्ट्रेट। सीधी बात है, जब तक हम थीटा डिफाइन नहीं करेंगे, अनटिल एंड अनलेस आई डिफाइन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस, यानी अगर हम बोलेंगे कि ये थीटा है, ये जो एंगल C है दिस इज थीटा, तब ये हमारा परपेंडिकुलर होगा और ये बेस होगा। अगर मान लो राजश्री ये थीटा रहता तब ये परपेंडिकुलर होता क्या, ये बेस होता। समझ रहे हो? यही बात हम बता रहे हैं कि जब तक थीटा डिफाइंड नहीं है आप डिसाइड नहीं कर सकते हैं। हम जब पूछे थे तो आपका पहला सवाल होना चाहिए था कि थीटा क्या है। आर यू गेटिंग इट? तुम वही मिस्टेक कर रहे थे वहाँ पर।
तुम थीटा अलग। हाँ, अब इसका दूसरा उपाय है, अगर मैंने कह दिया साइन ए कह दिया, इसका मतलब हम किस एंगल को थीटा ले रहे हैं, ए को। साइन ए जैसे ही कह दिए, इसका मतलब क्या होगा, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर हमारा बीसी हो जाएगा, हाइपोटेनस हमारा एसी हो जाएगा। समझ रहे हो? वही हमने साइन सी कहा, साइन सी कहा यानी परपेंडिकुलर हमारा ए बी हो जाएगा और हाइपोटेनस हमारा एसी हो जाएगा। समझ रहे हो? इसलिए जब भी हम बोलें कि बेस क्या है और परपेंडिकुलर क्या है, यू नीड टू आस्क मी, सर अगर मैंने नहीं दिया है एंगल, कि सर आप एंगल तो बताए नहीं, जो किसी के लिए परपेंडिकुलर है वो किसी के लिए बेस हो सकता है। हमारे लिए ये बेस है, ठीक है, लेकिन स्पाइडरमैन ऐसे लटका हुआ है, उसके लिए ये बेस है। स्पाइडरमैन इधर से भी लटक सकता है, तो उसके लिए ये बेस है। गेटिंग मी? ठीक है। तो अब साइन थीटा हमको दिया हुआ है 3/5। चलिए अब मैं थीटा डिफाइन कर देता हूँ। थीटा ये है, थीटा ये है। अब बताओ रौनक, कौन कौन है, साइज बताओ, लेंथ बताओ। साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5। परपेंडिकुलर क्या है और हाइपोटेनस क्या है? बेस होगा, इसका मतलब ठीक है, अभी नहीं याद हुआ, बैठो। परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस होता है साइन थीटा। साइन थीटा इज परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर क्या है, ए बी, और हाइपोटेनस क्या है, ए सी। हमने शुरू में ही बताया था, ट्रिग्नोमेट्री में वी आर डीलिंग विथ रेशियोज। 3/5 का मतलब हुआ जो भी ट्रायंगल दिया हुआ है उसके परपेंडिकुलर यानी ए बी और हाइपोटेनस ए सी का रेशियो क्या है, 3/5। अब एक जो बहुत कॉमन प्रॉब्लम होगी, हम फिर से बता दे रहे हैं, आपको ये समझना है कि ट्रिग्नोमेट्री में वी आर डीलिंग विथ रेशियोज, ठीक ना। 3/5 का मतलब ये नहीं है कि इसका लेंथ 3 है और इसका लेंथ 5 है। इसका मतलब सिर्फ इतना ही है कि परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का जो रेशियो है वो क्या है, 3/5। इसका मतलब है कि परपेंडिकुलर मान लो मेरा 6 है और ये हाइपोटेनस 8 है, तो भी इसका रेशियो क्या है, 6/8 का मतलब क्या हुआ, 3/4। सॉरी, ये 10 कर देते हैं 5 के हिसाब से, तो ये क्या हुआ, 3/5। अगर ये मेरा 9 है, 9 ले लो, और ये हमारा 15 है, तो भी रेशियो क्या है, 3/5। समझ रहे हो? यानी ट्रिग्नोमेट्री में वी आर डीलिंग विथ रेशियोज। वो लेंथ नहीं है, वो दोनों के बीच के रेशियो को बताता है। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग, बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हम लोगों को निकालना है, और ये सबसे बेसिक्स है। ये जितनी अच्छी तरह समझोगे क्लैरिटी उतना ज़्यादा आएगी। 3/5 है, यानी ये जो हमारा रेशियो है 3/5। अब ये BC हम लोग निकाल सकते हैं। BC हमारा बेस हुआ, हम लोगों ने क्या पढ़ा था, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर। हम लोगों को क्या निकालना है, बेस, यानी बेस स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर, यानी बेस इज इक्वल टू क्या होगा, अंडर रूट ऑफ h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर। अंडर रूट ऑफ h स्क्वायर क्या होगा, दिस इज 5 का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ये क्या होगा, 3 का स्क्वायर, यानी ये क्या हो गया, अंडर रूट ऑफ 25 माइनस 9, यानी ये हो गया अंडर रूट 16, यानी बेस हमारा क्या हो गया, 4। ये बेस हमारा क्या हो गया, 4। हम जब कहते हैं कि ऑल ऑफ यू शुड रिमेंबर स्क्वायर्स, क्यों बोलते हैं, जैसे ही 3 और 5 देखो ना, तुमको समझ में आना चाहिए, दिस इज पैथागोरियन ट्रिपलेट। 3 4 5 पढ़े होगे क्लास 8 में, 3 4 5 इज पैथागोरियन ट्रिपलेट। तो जैसे ही देखो इट शुड स्ट्राइक, इतना निकालोगे, एग्ज़ाम में मार्क्स चाहिए तो ये तो निकालना ही पड़ेगा, लेकिन ये इमीडिएट स्ट्राइक करना चाहिए। तो परपेंडिकुलर पता है, हाइपोटेनस पता है, तो हमने बेस निकाल लिया। बेस कितना है, 4। ठीक है, अब साइन थीटा इज परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। कॉस थीटा क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेनस। बेस क्या है, 4, हाइपोटेनस क्या है, 5, तो ये क्या हो गया, 4/5। tan थीटा, रोहित tan थीटा क्या होता है, देखो देख कर बता सकते हो, p/h, वो तो साइन थीटा होता है। परपेंडिकुलर बाय बेस है tan थीटा,
P बाय B। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर क्या है? 3 और बेस क्या है? 4। तो tan थीटा क्या होगा? 3/4। साइन थीटा का इन्वर्स होता है कॉसेक थीटा, यानी उल्टा। कॉसेक थीटा हुआ यानी कॉसेक थीटा क्या होगा? 5/3। कॉस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा, यानी सेक थीटा क्या होगा? 5/4। और tan थीटा का उल्टा होता है कॉट थीटा, यानी कॉट थीटा क्या होगा? 4/3। और दूसरा तरीका है कि कॉसेक थीटा को बोलेंगे कि ये हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर होता है। सेक थीटा क्या होता है? हाइपोटेनस बाय बेस होता है। और कॉट थीटा क्या होता है? बेस बाय परपेंडिकुलर होता है। अब आप लोगों को थोड़ा बहुत कन्फ्यूज़न हो सकता है कि किताब में के करके बनाया है। के समझाने के लिए ही मैंने वो सब समझाया था। अब जैसे लेंथ 3 है और 5 है परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का, तो रेशियो क्या है? 3/5। लेकिन अगर 6 और 10 भी रहेगा तो रेशियो क्या होगा? 3/5। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? बेसिकली इसको 2 से मल्टीप्लाई किए और इसको भी 2 से मल्टीप्लाई किए। इसके बदले अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 9 और 15 रहेगा। 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 और क्या है? 20 रहेगा। तो यानी ये जो फैक्टर है ये बदल सकता है, इसी को हम लोग के कहते हैं। के से कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा, क्योंकि ये सिर्फ रेशियो है। अगर मान लो तुम्हारे हाइट और इसके हाइट का हम रेशियो निकालते हैं कि तुम 5 फुट हो, ये 4 फुट हो, तो रेशियो 5/4 हुआ। लेकिन अगर तुम 10 फुट हो और ये 8 फीट है तो भी रेशियो क्या होगा? 5/4। तो ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग रेशियो निकाल रहे हैं। और ये जो साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा है, ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है उसके रेशियो के बारे में बताता है। लेंथ क्या है वो नहीं बताता है। रेशियो 3/4 है, इसका मतलब उसका लेंथ 3 × 100, 300 और 500 भी हो सकता है। तो भी तो रेशियो 3:5 हुआ ना। अगर 3:4 रेशियो है, इसका मतलब उसका ये जो है लेंथ है 3000:4000 या 3000:5000 भी हो सकता है। ये बात समझ रहे हो? और NCERT इज़ द बेस्ट बुक विच यू शुड फॉलो। NCERT में एक प्रॉब्लम है, इसको मिटा दें। ये समझ गए हो? राजश्री, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस क्या होता है? देखकर बता सकते हो। साइन थीटा। अलीशा 2, बेस बाय हाइपोटेनस क्या होता है? कॉस थीटा। गुड। और टैन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय बेस। ठीक है। अब देखो, कभी कभी क्या होता है ना, इसी सवाल को थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बनाने के लिए, सवाल बहुत सिंपल है लेकिन इसी सवाल को थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बनाने के लिए हमने कह दिया, जबकि ये ज़्यादा सिंपल है। ये A है, ये B है। दिस इज़ ABC राइट एंगल ट्रायंगल। साइन थीटा निकालो, निकालो। क्या क्या है? ये थीटा है। हाँ बोलो। हमने AB कहा, दिस इज थीटा, दिस इज माई राइट एंगल ट्रायंगल। अब साइन थीटा निकालो। क्या क्या? हाइपोटेनस का लेंथ नहीं दिए हैं, यू नीड टू फाइंड दैट आउट। राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगता है। पाइथागोरस थ्योरम से आप हाइपोटेनस का लेंथ निकाल सकते हैं और ये लेंथ निकल जाएगा तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, ये आपका साइन थीटा है। गेटिंग मी? क्या है साइन थीटा? बहुत सिंपल है, अभी तुरंत हम वही बता रहे हैं सिर्फ। A/A+B। कंफ्यूज कर गए? देखो, हाँ बोलो। हाँ, अंडर रूट। तुमने अंडर रूट A² + B² A+B निकाला है? नहीं, वो नहीं होगा ना। अंडर रूट A² + B² + 2A भी तुम्हारा A+B होगा। समझ रहे हो? अब देखो,
ये क्या है, हम लोगों ने पाइथागोरस थ्योरम में पढ़ा है कि AC स्क्वायर यानी हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये पढ़े हैं। यानी AC स्क्वायर क्या है, दिस इज हाइपोटेनस का स्क्वायर, AB स्क्वायर मतलब A स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर मतलब B स्क्वायर। तो हाइपोटेनस क्या होगा, हाइपोटेनस होगा अंडर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तुमने कहाँ मिस्टेक किया है अरफा, तुमने अंडर रूट ऑफ A प्लस बी का होल स्क्वायर निकाल दिए हो। अंडर रूट ऑफ A प्लस बी का होल स्क्वायर ज़रूर A प्लस बी होगा, लेकिन अंडर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ही होगा। समझ रहे हो, अगर ये A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB रहता तब तुम कह सकते थे कि A प्लस बी का होल स्क्वायर है, अदरवाइज दिस रिमेन्स अंडर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। समझ में आया, ये अंडर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ही होगा। अब हो गया आसान, हाइपोटेनस क्या निकला, अंडर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब बताओ साइन थीटा बताओ, कॉस थीटा बताओ। साइन थीटा कॉस थीटा क्या है, रेशियो है। साइन थीटा इज रेशियो बिटवीन परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनस, कॉस थीटा इज रेशियो बिटवीन बेस एंड हाइपोटेनस, tan theta is ratio between perpendicular and base। हाँ बोलो, साइन थीटा बराबर, हाँ कॉस थीटा बोलो, जो मैंने बताओ, कॉस थीटा क्या होगा, b बाई, ठीक है। अब साइन थीटा भी बताओ, A बाई अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। उसी तरह tan थीटा बताओ, रोहित tan थीटा बताओ। tan थीटा तुम्हारा परपेंडिकुलर बाय बेस है, परपेंडिकुलर तुम्हारा A है और बेस क्या है, B है। अब इसी तरह साइन का इन्वर्स क्या होता है, साइन का इन्वर्स होता है कॉसेक थीटा, कॉस का इन्वर्स क्या होता है, सेक थीटा, और टैन का इन्वर्स क्या होता है, कॉट थीटा। अब कॉसेक थीटा निकालना होगा तो ये क्या होगा, अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर डिवाइडेड बाई A। सेक थीटा क्या होगा, अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर डिवाइडेड बाय B, और कॉट थीटा क्या होगा, B बाई A। समझ में आ रहा है। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। अगर ये नहीं याद होता है तो इसमें कोई बात नहीं है, पहली बार में नहीं याद होगा, पहली बार देख रहे हैं इसलिए ठीक है। तो पंडित बद्री प्रसाद, ये वाला याद रखना है, सारे फॉर्मूलाज याद हो जाएंगे। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले, ठीक। तो हाँ, एक जो इम्पोर्टेंट बात हम बता रहे थे, पहली किताब जो आप लोगों को रिलीजियसली फॉलो करनी है, यानी धर्म की तरह फॉलो करना है, बोर्ड देना है, तो आपका धर्म है NCERT। अब हम बताते हैं NCERT में कुछ कुछ इश्यूज़ क्या है। सारे बच्चों को NCERT देखकर समझ में नहीं आता है, ये मेन इश्यू है। इसीलिए हम लोग RS अग्रवाल देखते हैं और RD शर्मा देखते हैं, और कई बार RS अग्रवाल या RD शर्मा में थोड़ा ज़्यादा ढंग से एक्सप्लेन किया हुआ रहता है। अब देखो, तुम लोगों का वो जो एक्सप्लेनेशन का दिक्कत है वो तो ख़त्म है, आई कैन एक्सप्लेन, समझ रहे हो। इसीलिए एक्सप्लेनेशन की दिक्कत के कारण लोग RS अग्रवाल या RD शर्मा देखते हैं। हम आप लोगों का टाइम बचाना चाहते हैं। माई ओनली ऑब्जेक्टिव इज़ कि तुम लोगों का टाइम बचे और ज़्यादा प्रोडक्टिवली यूटिलाइज हो। तो एक्सप्लेनेशन हम उतना कर देंगे कि यू डू नॉट नीड टू रेफर टू RS अग्रवाल और RD शर्मा। यानी पहला काम है NCERT की एक एक सवाल बनाना, समझ रहे हो। अब जाके देखोगे तो ये और आसान लगेगा, जो भी है अब NCERT समझ में भी आएगा। तो पहला काम है NCERT के एक एक सवाल बनाना, ठीक है। इसको मिटा दें। अब यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग फिनोमेना किसी ने ऑब्जर्व किया। एक ने कहा, सर ये जो tan थीटा है, tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस। तो अब यहाँ पर इसमें इंटरेस्टिंग फिनोमेना क्या हुआ, हम लोगों ने पढ़ा कि जो tan थीटा है दिस इज़ परपेंडिकुलर बाई बेस,
ऑब्जर्वेशन क्या है कि सर साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस और कॉस थीटा होता है बेस बाई हाइपोटेनस। एक इंटेलिजेंट बच्चे ने कहा कि सर आप साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा कीजिए। मैंने कहा कि हम करते हैं। साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस और कॉस थीटा क्या होता है? बेस बाई हाइपोटेनस। यानी कि परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस को हम डिवाइड करें बेस बाई हाइपोटेनस से, तो ये क्या होगा? परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस इनटू हाइपोटेनस बाई बेस। ये एच एच क्या होगा? कैंसिल हो गया। यानी ये क्या है? परपेंडिकुलर बाई बेस। इसका मतलब क्या हुआ कि साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा को हम टेन थीटा भी कह सकते हैं। टेन थीटा हम लोगों ने क्या पढ़ा था? परपेंडिकुलर बाई बेस। अब हम देख रहे हैं अगर हम साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा करते हैं तो भी क्या आता है? परपेंडिकुलर बाई बेस। इसका मतलब टेन थीटा बराबर क्या है? साइन थीटा बाय कॉस थीटा। और टेन का उल्टा क्या होता है? ये समझे कि नहीं? ये समझे कि नहीं अलीशा टू? हाँ। और कॉट थीटा क्या होता है? टेन थीटा का उल्टा होता है कॉट थीटा। यानी कॉट थीटा हो गया कॉस थीटा बाय साइन थीटा। हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। यानी ये भी फॉर्मूला लिख लो, साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा इज टेन थीटा एंड कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा इज कॉट थीटा। ठीक ना? ये भी फॉर्मूला लिख लो, साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा इज टेन थीटा, tan theta is equal to perpendicular by base, sin theta is equal to perpendicular by hypotenuse, cos theta is equal to base by hypotenuse, sin theta by cos theta is tan theta, tan theta का इन्वर्स होता है cot theta और cot theta होगा cos theta by sin theta। ठीक है। अब एक सवाल है हम लोग सबको करना है, ठीक? बहुत सिंपल है। cos theta is equal to 1/2, find all other trigonometric ratios। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कितने होते हैं? 6 होते हैं। एक तो दिया ही हुआ है कॉस थीटा। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या हुआ? साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। यही हुआ ना, साइन कॉस टैन और ये कॉट, कॉसेक और सेक। अगर कॉस थीटा दिया हुआ है, के से कंफ्यूज मत करना कि हम मानते हैं क्योंकि ये इसका लेंथ नहीं दिया हुआ है। मान लो अगर एक्चुअल लेंथ 100/200 है तो इसको तो हम 1 के डिवाइडेड बाय 2 के लिख ही सकते हैं ना, तो के कैंसिल हो गया तो 1/2 आया। समझ रहे हो? एक्चुअल लेंथ अगर 100/200 भी है तो जो हमारा रेशियो है दैट विल बी 1 डिवाइडेड बाय 2। तो ये 100/200 भी है तो इसको 1 इंटू के डिवाइडेड बाय 2 इंटू के तो लिख ही सकते हैं। तो एनसीईआरटी में उस के से आप लोगों को कन्फ्यूज़न हो सकता है। फॉर द टाइम बिंग सीधा सीधी बनाओ, समझ लो कि यही लेंथ है और उस तरह करके बनाओ। कॉस थीटा दिया हुआ है और बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज वी नीड टू फाइंड आउट। यानी हम लोगों को क्या निकालना है? वी नीड टू फाइंड साइन थीटा। साइन थीटा क्या है? √3/, ठीक है, लेट मी सी, हमको लग रहा है ठीक है। कॉस थीटा है 1/2, यानी ABC ट्रायंगल कर देते हैं। कॉस थीटा यानी बेस बाई हाइपोटेनस। बेस क्या है? ये हाइपोटेनस क्या है? ये क्या है? 1/2। अब हमको निकालना है साइन थीटा। तो सबसे पहले तो हम ये निकालेंगे AB, ठीक है, AB निकालेंगे। AB क्या होगा? AB होगा हमारा गोइंग बाय द फॉर्मूला AC² होता है BC² प्लस AB²। AC² क्या है? दिस इज 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू BC के स्क्वायर क्या है? दिस इज क्या है? 1 है ना, 1² प्लस AB²। AB² क्या है? ये हमको नहीं पता है, यानी कहो तो ये AB² होगा 4 - 1, यानी AB² बराबर हुआ 3, यानी AB बराबर क्या होगा? √3। यानी AB का लेंथ हमको मिल गया। AB का लेंथ क्या मिला? √3। अब साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, यानी ये क्या होगा? √3/2। समझ रहे हो? कॉस थीटा
तो निकला हुआ tan थीटा क्या होगा, √3/1, ये √3 ही हुआ, ठीक है। अब आया cosec थीटा, cosec थीटा क्या होगा, cos का उल्टा, cosec थीटा के लिए तो कुछ करना भी नहीं है, ये क्या होगा, दिस विल बी 2, हाँ, cosec थीटा किसका उल्टा होता है, साइन का उल्टा होता है, तो साइन का उल्टा क्या होगा, 2/√3। और जो हम कह रहे थे वो क्या था, दैट वाज sec थीटा। जब हम गलत बोला करें तो काउंटर में हमको कैसे समझ में आएगा कि आप समझ रहे हैं, दिस इज sec थीटा। sec थीटा किसका उल्टा होता है अलीशा, 2, cos थीटा का, cos थीटा क्या है 1/2, यानी ये क्या होगा 2/1 यानी 2, और क्या निकालना है cot थीटा, cot थीटा हो जाएगा हमारा 1/√3, क्योंकि tan थीटा क्या है √3, तो cot थीटा क्या होगा 1/√3। यानी एक रेशियो दिया हुआ है तो हमने बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाल लिए। ये समझ में आ गया, आ गया, मिटाएं रोहित, समझ में आ रहा है, सिंपल है, सिर्फ नाम ट्रिग्नोमेट्री है, बाकी कोई दम नहीं है, हवा है, हवा है, फुस, ठीक ना, नाम है ट्रिग्नोमेट्री, उससे लगता है कि कुछ है। तुम लोग के लिए टास्क है, जो भी हम लिख रहे हैं, जो भी वॉट एवर आई एम राइटिंग, जो भी फॉर्मूलाज हम लिख रहे हैं उसको कम से कम 8-8 बार लिख कर लाओगे। और हम एक बात बहुत सीरियसली बता रहे हैं, ये जो बेसिक्स हैं ना किसी भी चैप्टर के, जो कि सबसे आसान होते हैं और जो कि तुम लोग सबको समझ में भी आते हैं, वो सबसे इम्पॉर्टेंट होते हैं। बेसिक्स जितना क्लियर होगा, जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस हैं उतनी आसानी से बनेंगे। अब जैसे हम लोगों ने कुछ चीज़ पढ़ा है, एक रैप अप कर रहे हैं कि ये जैसे ट्रायंगल है ABC, दिस इज़ आवर राइट एंगल ट्रायंगल, ये हमारा हो गया थीटा। तो जो बेस है और परपेंडिकुलर है वो हमेशा थीटा के कंटेक्स्ट में डिसाइड करेंगे। अगर थीटा ये है तो बेस क्या होगा BC, अगर थीटा इसको हमने कंसिडर किया, मान लो इसको θ1 कर देते हैं, थीटा ये है तो बेस हमारा क्या होगा AB, थीटा ये है तो परपेंडिकुलर क्या होगा AB, थीटा ये है तो परपेंडिकुलर क्या होगा BC। दिस इज इम्पॉर्टेंट। तो पहला तो ये है। अब हम जो फॉर्मूलाज लिख रहे हैं मेरे साथ भी लिखो, और कल सब लोग इसको 8-8 बार लिख कर लाओगे, तुम लोग को तो लिखवा के छुट्टी देंगे, ठीक। साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस बाई हाइपोटेनस, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस, ठीक। cosec थीटा इज इक्वल टू बेस बाई हाइपोटेनस, sec थीटा, cosec थीटा इज इक्वल टू बेस बाई हाइपोटेनस, हाँ गलत है, गुड। cosec थीटा क्या होता है, साइन का इनवर्स, यानी ये होगा हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर। sec थीटा क्या होता है, cos का इनवर्स, यानी ये होगा हाइपोटेनस बाई बेस। cot थीटा क्या होता है, tan थीटा का इनवर्स, यानी ये होगा बेस बाई परपेंडिकुलर। ये 6 हो गया। अब ये जो साइन cosec थीटा है, cosec थीटा को हम 1/sin थीटा कह सकते हैं, कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं, है। sec थीटा को 1/cos थीटा कह सकते हैं, और cot थीटा को 1/tan थीटा कह सकते हैं, है कि नहीं है। उसी तरह ये जो साइन थीटा है, साइन थीटा को हम 1/cosec थीटा कह सकते हैं। अरे ये इसका उल्टा है और ये उसका उल्टा है, दोनों एक दूसरे का उल्टा पुल्टा है, वेरी सिंपल। साइन थीटा cosec का उल्टा है और cosec साइन का उल्टा है, यानी ये साइन थीटा को हम 1/cosec थीटा कह सकते हैं, और ये जो cosec थीटा है उसको 1/sin थीटा कह सकते हैं। उसी तरह cos थीटा को हम 1/sec थीटा कह सकते हैं, और ये जो tan थीटा है इसको हम 1/cot थीटा कह सकते हैं। कितने फॉर्मूलाज हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 फार्मूलाज हुए, 12 फार्मूलाज हुए।
साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, फिर कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, फिर कॉसेक थीटा को साइन के टर्म्स में, सेक को कॉस के टर्म्स में, कॉट को टेन के टर्म्स में, साइन को कॉसेक के टर्म्स में, कॉस को सेक के टर्म्स में और टेन को कॉट के टर्म्स में। टोटल नंबर ऑफ फार्मूलाज कितने हुए? 12। अब एक और जो हम लोगों ने पढ़ा था दैट वाज कि साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा ये क्या होता है? टेन थीटा, और कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा ये क्या होता है? दिस इज कॉट थीटा। ये दोनों भी हम लोगों ने पढ़ा था। साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा इज टेन थीटा एंड कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा इज कॉट थीटा। ये भी हम लोगों ने पढ़ा था। ये जो 14 फार्मूलाज है 8-8 बार लिखकर कल हम सबका चेक करेंगे। तुम दोनों आएगा ना? हाँ, अब एक क्वेश्चन करते हैं। अब जैसे हम कहे कि टेन थीटा इज इक्वल टू ए बाय बी, और हम कहते हैं फाइंड साइन थीटा प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और हम ये कहते हैं कि इसमें हाइपोटेनस का वैल्यू यानी h का वैल्यू बिना निकाले हुए कीजिए। टेन थीटा क्या है? ए बाय बी। हम कह रहे हैं साइन थीटा प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का वैल्यू निकालिए विदाउट फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ हाइपोटेनस। टेन थीटा इज इक्वल टू ए बाय बी, इसका मतलब क्या हुआ? दिस इज परपेंडिकुलर बाय बेस। हाइपोटेनस बिना निकाले हुए इसका वैल्यू निकालो। सोचो, ठीक है, थोड़ा इसमें थॉट प्रोसेस इन्वॉल्व है। अब जैसे हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं और ये थीटा कर देते हैं। अब टेन थीटा कह रहा है ए बाय बी, ये थीटा हो गया तो ये क्या हो गया? परपेंडिकुलर, और ये क्या हो गया? बेस। यानी परपेंडिकुलर बाय बेस क्या है? ए बाय बी। परपेंडिकुलर का लेंथ ए है और बेस का लेंथ बी ही है। ठीक है, निकल जाएगा, निकालो। तो ये अभी हम नॉर्मल वाला बता रहे थे। नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं? हाइपोटेनस निकालते अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हाइपोटेनस निकलता कि नहीं निकलता? हाँ, रौनक, हाइपोटेनस निकलता कि नहीं? ये ए है, ये बी है, तो हाइपोटेनस क्या निकलता? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इसके बाद हम ये सारा लिखते हैं, साइन थीटा लिखते हैं प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ऐसे करते। हाँ ठीक है, ठीक है। अब जैसे हम लोग को बेसिकली यहाँ पर करना क्या है? हम लोग को निकालना है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को किसी से हम डिवाइड कर दें तो फ़र्क पड़ता है? नहीं पड़ता है। रैशनल नंबर्स में हम लोगों ने पढ़ा था, जैसे 1/2 है, 1 को भी 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 2 को भी 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो नंबर तो वही रहेगा, बिकॉज दे गेट कैंसिल्ड आउट। या 1/2 है, 1 को भी हम डिवाइडेड बाय 3 कर दें और 2 को भी डिवाइडेड बाय 3 कर दें तो ये नंबर चेंज होगा? नहीं। उसी तरह साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, इसको भी हम लोग कॉस थीटा से डिवाइड कर देते हैं, डिवाइडेड बाय साइन थीटा माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। तो ये चेंज होगा? नहीं होगा, क्योंकि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को हम क्या कर रहे हैं? कॉस थीटा से डिवाइड कर रहे हैं। अब इसको अलग अलग कर देते हैं, तो ये हो गया साइन थीटा बाय कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा बाय कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा बाय कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा बाय कॉस थीटा। अब देखो, ये जो साइन थीटा बाय कॉस थीटा है क्या होता है? टेन थीटा। टेन थीटा होता है, और ये कॉस थीटा बाय कॉस थीटा क्या होगा? 1। कॉस थीटा बाय कॉस थीटा क्या होगा? 1, यानी टेन थीटा प्लस 1। साइन थीटा बाय कॉस थीटा ये क्या होगा? टेन थीटा। कॉस थीटा बाय कॉस थीटा क्या होगा? कैंसिल आउट, यानी टेन थीटा माइनस 1।
अब tan थीटा का जो वैल्यू है इसी से हम निकाल सकते हैं वैल्यू। tan थीटा क्या है, a बाय बी प्लस 1 डिवाइडेड बाय a बाय बी माइनस 1, यानी ये हो गया a प्लस बी डिवाइडेड बाय बी डिवाइडेड बाय a माइनस बी डिवाइडेड बाय बी, बी बी कैंसिल्ड आउट, यानी ये होगा a प्लस बी डिवाइडेड बाय a माइनस बी। समझ में आया? हम लोगों ने हाइपोटेनस नहीं निकाला। क्वेश्चन में मैंने कहा था कि बिना हाइपोटेनस निकाले इसका वैल्यू निकालना है, और पहली बार अगर ये क्वेश्चन नहीं होता है तो कोई बात नहीं, हम लोग उस डायरेक्शन में सोचते ही नहीं हैं। तो जैसे ही सोचे कि इसको हम लोगों ने cos थीटा से डिवाइड कर देंगे, साइन बाय कॉस तो tan हो जाएगा, cos बाय कॉस 1 हो जाएगा, यहाँ भी साइन बाय कॉस क्या हो जाएगा, tan हो जाएगा, cos बाय कॉस क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यानी tan थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाय tan थीटा माइनस 1। क्या क्या तुम्हारा? ठीक है, ठीक है। बनाना इज मोर इम्पॉर्टेंट, ठीक ना? वो ठीक है तुम्हारा, वो तो देख के समझ में आ गया था। जिस भी प्रोसेस से समझ में आए ना, उस प्रोसेस से बनाया करो। एंड ऑलवेज प्रेफर अ प्रोसेस विच इज़ ईजियर, जो समझ में आता है। तरीका सही है तो फ़र्क नहीं पड़ता है, अनटिल एंड अनलेस स्टेटेड, जब तक कहा हुआ नहीं है कि इस तरीके से करो या इस तरीके से नहीं करो, तब तक आपको लिबर्टी है कि किसी भी तरीके से कर सकते हैं। ये क्वेश्चन समझ में आया? आज के लिए इतना ही, और टास्क है सबका हम देखेंगे। नहीं लिखोगे ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला, ये जो सबसे आसान चीज़ है, ट्रिग्नोमेट्री बहुत भारी लगेगी। 2 साल से हम देख रहे हैं बच्चों को सबसे ज़्यादा भारी ट्रिग्नोमेट्री ही लगता है, जबकि ट्रिग्नोमेट्री में कोई दम नहीं है, बहुत सिंपल है। अगर प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न आता है तो ट्रिग्नोमेट्री के कोई सवाल आप लोग कर लेंगे।